हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि जब कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड ना दिया हो तो वो कैसे निकालते हैं, राइट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम लोग का चल रहा था। सो आज बेसिकली उसी टॉपिक पे एक और क्वेश्चन करके हम लोग मास्टर करेंगे, ठीक है। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें क्या बोला गया है कि अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज डेबिटेड विद द कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर ओवरहेड, ठीक है। मटेरियल लेबर ओवरहेड से हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को डेबिट करना है एंड प्लांट, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर एंड इज क्रेडिटेड विथ मटेरियल एट साइट 10,000, ठीक है। तो क्रेडिटेड विथ मतलब क्रेडिट करना है, तो बाई मटेरियल एट साइट लिख लो। मटेरियल एट साइट कितना जी, 10,000 बोल दिए हैं ऑलरेडी, तो 10,000 लिख लेते हैं। एंड प्लांट एट साइट कितना, 40,000, तो बाई प्लांट एट साइट कितना, 40,000, ठीक है। तो ये लिख लिए। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, तो इसमें डेप्रिसिएशन 10% का चार्ज हो चुका है, मतलब प्लांट इधर भी आ रहा होगा, तो टू प्लांट इधर भी लिख देते हैं, पर लेकिन पता नहीं कितना है। तो उसके बाद नेट कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 1,50,000 विच इज डेबिटेड इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। नेट कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना है, 1,50,000 विच इज डेबिटेड इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन प्रोपोर्शन 3:1। ओके, मतलब जो मटेरियल लेबर ओवरहेड था ना, उसी को हमें क्या करना है जी, डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1 में, 1,50,000 को। तो इधर लिख लो पहले टू मटेरियल, जो शुरू शुरू में बोला लाइन था, टू मटेरियल, टू लेबर एंड टू ओवरहेड, ठीक है। इसी का जो नेट कॉस्ट है वो 1,50,000 है, जो कि 3:1 में डिवाइड करना है। तो अगर मैं 1,50,000 को 3:1, देखो ध्यान से, 3:2:1, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6। ये लेबर का, ये मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, ठीक है। तो अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ 1,50,000 को डिवाइड बाई 6, कितना है, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 6 इट बिकम्स कितना, 25,000। 25,000 में लेबर का कितना हिस्सा जी, मटेरियल का कितना हिस्सा, 3 हिस्सा, इंटू करेंगे 3, 75,000। तो मटेरियल में जाएगा 75,000 और लेबर का 2 हिस्सा, तो देखो 25,000 आया था, इंटू करेंगे 2, इट बिकम्स 50,000, और एक हिस्सा यानी कि 25,000 किसको, ओवरहेड को, ठीक है। तो ये हमारा 1,50,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इन द 3:1, इन 3:1 बिटवीन लेबर, मटेरियल एंड ओवरहेड। ओके, जो कि अब क्या करना है, नीचे बोला भी है 3:1 फॉर मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड रेस्पेक्टिवली। फिर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2,50,000, देखो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना है, 2,50,000, ठीक है। एंड आर्किटेक्ट हैज़ 4/5 ऑफ द वर्क इज कम्प्लीटेड 15 डेज बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। अब देखो इसमें से 2,50,000 है, उसमें से 4/5 वर्क कंप्लीट हो चुका है, मतलब हमने जितना भी खर्चा करा इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, वो क्या हुआ जी, 4/5 वर्क कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब 4/5 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो देखो 4/5 इंटू 100, यानी कि ये 80% वर्क कंप्लीट हो चुका है, अगर इनडायरेक्टली बोलूँ तो, ठीक है। उसके बाद 80% सर्टिफिकेट हैज़ बीन रिसीव्ड इन कैश, 80% ऑफ द सर्टिफिकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड इन कैश, यानी कि जितना भी सर्टिफाइड हुआ उसका 80% कैश रिसीव हो चुका है, ठीक है। द अकाउंटेंट इन्फॉर्म्स दैट यू कि 2/3 ऑफ द प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कैश हैज़ बीन क्रेडिटेड और ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज 40,000। अब देखो ऑलरेडी क्या हुआ है कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है वो हमें बता दिया है, कितना, 40,000 ट्रांसफर करना है, 2/3 ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसिव्ड। कैश रिसिव्ड कितना है, 80%, और 80% मल्टीप्लाई करके 2/3, वो कैसे कैसे करेंगे अभी जस्ट क्वेश्चन के थ्रू हम लोग यहाँ पर पूरा सॉल्व करेंगे डिटेल में। अब देखो क्रेडिटेड और ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 40,000 फ्रॉम द गिवन प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और कुछ नहीं बोला है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से, थोड़ा सा गैप देके हमें यहाँ पर क्या करना है। अब यहाँ पहले प्लांट की वैल्यू निकाल लें, कितना प्लांट लास्ट में कितना बचा, 40,000, जो कि डिप्रिसिएशन 20% चार्ज करने के बाद, और 20% में पर एनम नहीं लगा है, मतलब पूरे हमें साल भर का चार्ज करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ प्लांट एट बिगिनिंग, कैलकुलेशन ऑफ प्लांट एट बिगिनिंग कितना हो जाएगा जी बिगिनिंग में, तो देखोगे हमें नहीं पता कितना है, तो मान के चलते हैं एक्स, ठीक है। एक्स में 20% ऑफ एक्स तो चार्ज हो जाएगा डेप्रिसिएशन, ठीक है, इज इक्वल टू 40,000। लास्ट में 40,000 बचा है 20% डिप्रेशन चार्ज करने के बाद, लेकिन अगर एक्चुअल बताऊं तो ये 80% की वैल्यू है, और 80% हमें कन्वर्ट करना है कि 100% कितना रहा होगा। तो देखो जी, अगर इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो x माइनस 20% ऑफ एक्स हो जाएगा, 20% ऑफ एक्स, ठीक है। उसके बाद ये 40,000, और इसको एलसीएम लोगे तो 100x माइनस 20x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 40,000। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।
हमें नहीं पता था कि वैल्यू कितना था प्लांट का, तो एक्स ले लिया, उसमें से इस एक्स का 20% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, मतलब हटा देना है, माइनस कर देना है। अब इसको सॉल्व करोगे, अगर 2 रुपये का मैं निकालूँ 10%, तो ऐसे करते हैं, ठीक है। तो एक्स का अगर मैं 20% निकालूँ तो 20 ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इधर मल्टीपल हो जाएगा तो 20x हो जाएगा इंटू 100, ठीक है ना, 20x हो जाएगा। तो 20x कर दिया इन डिवाइड बाई 100, और इधर x था तो एल्सियम एल्सियम ले लिए, तो 100 का 100 और 1 का एल्सियम 100 हो जाएगा। तो 1 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो 100 टाइम्स में है, तो 100 इंटू एक्स यानी कि 100x माइनस कर देंगे 20x डिवाइड बाई 100। अब क्या करना है, इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 100x में से 20x घटाएंगे तो कितना x बचेगा, 80x इज इक्वल टू 40,000 इंटू 100, ठीक है। अब x के साथ 80 मल्टीप्लाई में है, इधर आके कितने में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, ठीक है। इसको काट करो यहाँ से 1 0, उसके बाद 8 5 40। अब देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 50,000। मतलब मशीनरी की वैल्यू बिकने में कितने रही होगी जी, 50,000। तो टू प्लांट कितना लिख देंगे, 50,000। मशीनरी बोल रहा हूँ, प्लांट की वैल्यू, ठीक है, 50,000। अब क्या करना है, इधर में टू बैलेंस सी डी लिखो, लेकिन हमें वैल्यू नहीं पता है। और इधर लिखा है भाई WIP वर्क इन प्रोग्रेस में, वर्क सर्टिफाइड कितना जी, वर्क सर्टिफाइड तो 4/5, आर्किटेक्ट ने कितना सर्टिफाई किया है, 4/5, तो 2,50,000 इंटू 4/5, यानी कि 80% निकाला था, 4/50 कर देता हूँ, इंटू 4 डिवाइड बाई 5, इट बिकम्स कितना, 2 लाख। तो वर्क सर्टिफाइड हमारा कितना आ गया जी, 2 लाख। लेकिन वर्क अनसर्टिफाइड तो नहीं पता है हमें, वर्क अनसर्टिफाइड तो वो हमें नहीं पता है, अभी कुछ नहीं करेंगे। बेसिकली देखो, अब हमें यहाँ टोटलिंग करके, अब यहाँ पर क्या करो, बाई, ये हमारा टोटलिंग कितना था हमें वो भी कुछ पता नहीं है, ठीक है। बाय बैलेंस सी डी बी डी ब्रॉड डाउन, ये हमारा नॉशनल प्रॉफिट, ठीक है, और ये हमारा नॉशनल प्रॉफिट, इवन ये भी नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र हुआ है वो हमें पता चल गया है कितना, 40,000। तो इसी से हम लोग निकाल लेंगे। और टू WIP रिजर्व, WIP रिजर्व ये ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो ये जो फिगर है ये कैसे निकलती है, ये कैसे निकलती है उसको ज़रा समझो। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं नॉशनल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नॉशनल प्रॉफिट। वो कैसे होगा, देखो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करने का फॉर्मूला था नॉशनल प्रॉफिट इंटू 2/3। जब 50% से 90% के बीच में जब वर्क कंप्लीट हो जाता है तो 2/3 करते हैं, और ये 80% वर्क कंप्लीट हो चुका था, इंटू क्या, कैश रिसीव्ड का परसेंटेज लिख लेते थे, कैश रिसीव्ड का परसेंटेज, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं नॉशनल प्रॉफिट नहीं पता है हमें, इंटू 2 अब प्रॉफिट एंड लॉस में कितना, 40,000 ट्रांसफर हो चुका है ये तो पता है, और 2/3 इंटू कितना, कैश रिसीव्ड का परसेंटेज कितना है, कैश रिसीव का परसेंटेज देखो 80% ऑफ सर्टिफिकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड इन कैश, तो 80%, ये 80% कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको एक साइड लेके आओ, यानी कि ये 3 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 40,000 इंटू 3, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू नॉशनल प्रॉफिट इंटू 80%, यही बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखो 40,000 को इसको मैं सॉल्व करूँ, 40,000 इंटू 3 यानी कि 4 12, 1,20,000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू नेशनल प्रॉफिट इंटू 80%, ये हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो 60,000 इज इक्वल टू नेशनल प्रॉफिट इंटू 80%। अब नेशनल प्रॉफिट को इधर रहने दो, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 60,000 को अगर मैं डिवाइड करूँ 80% से तो ये कितना हो जाएगा, देखो यार 60,000 डिवाइड बाई 80%, ये कितना, 75,000 आ गया। तो नेशनल प्रॉफिट का यहाँ मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, नेशनल प्रॉफिट इज इक्वल टू 75,000। ये तो 75,000 में से 40,000 तो यहाँ ट्रांसफर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में, मानते हो 75,000 नेशनल प्रॉफिट रहा होगा, जिसमें से 40,000 कहाँ ट्रांसफर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो बाकी WIP रिजर्व में, तो बाकी कितना WIP रिजर्व में ट्रांसफर होगा जी। तो नेशनल प्रॉफिट हमारा 75,000 आया, ये वर्किंग नोट 1, ये वर्किंग नोट में देखना ना, ठीक है, वर्किंग नोट में। तो 75,000 में से अगर मैं 40,000 प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, तो बचा कितना, 35,000 ना, तो 35,000 ये हमारा होगा, ठीक है। तो अब इसको टोटलिंग कर लो, 75,000 और ये 75,000, ठीक है। ये हमारा मेन वर्क हो चुका है। अब ये जो नॉशनल प्रॉफिट यहाँ हमने यही वाला ही तो यहाँ रहा होगा ना, 75,000 यहाँ रहा होगा, ठीक है।
जो यहाँ थे वही ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब यहाँ जो आया होगा वही यहाँ रहा होगा। अब हम टोटलिंग करते हैं फटाफट। देखो इधर 50 और 50 1,75 और 25 यानी कि 2,75,000 कितना है जी? 2,75,000 आया। और इधर आता कितना है? 2,40,50 2,50,000 ही आया। तो 2,75,000 इधर है और टोटल इधर करोगे तो 2 लाख ये वाला और 40 और 50 मतलब 2,50,000। तो 2,75,000 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 2,50,000 से 25,000। ठीक है, तो 25,000 हमारा ये क्या आ जाएगा जी? वर्क अनसर्टिफाइड। क्या? वर्क अनसर्टिफाइड ये कौन सा? बैलेंसिंग फिगर। पोस्ट अनसर्टिफाइड किस में आ गया जी? हमारा बैलेंसिंग फिगर में 25,000। ये वाला जो है वो बैलेंसिंग फिगर में। तो ये बेसिकली ध्यान रखा इसमें कैसे निकला पोस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। मतलब क्वेश्चन डायरेक्टली ले गया तुमको नीचे, इसमें से धीरे धीरे ऊपर की स्टेप में हमें जाना है। पहले ही बता दिया प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर किया है? टू थर्ड ऑफ द कैश रिसिप्ट बोला है ना, 2/3 ऑफ कैश रिसिप्ट। ध्यान रखना कैश रिसीव्ड का ऑन द बेसिस ऑफ कैश 2/3 बोला है, तो हम लोग 2/3 कर दिए कैश रिसीव्ड का। ठीक है, तो उस टाइप से कैलकुलेट करना था। यहाँ किए ना, यहाँ किया 2/3 ऑफ कैश रिसीव्ड। ओके, तो इस टाइप से बेसिकली ये क्वेश्चन था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और गुड मार्क्स भी इसमें अचीव हो जाते हैं। कुछ खास था नहीं इसमें, बेसिकली नॉर्मल से थे और बस थोड़ा सा लॉजिक समझते जाना। ठीक है, सो मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू और सब्सक्राइब वगैरह कर देना यार। इफ़ यू फील एनी डाउट देन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, मिलते हैं।